जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, जिसमें हम जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपके टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक, हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? तो आप बोलेंगे कृषि से संबंधित है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, हरित क्रांति जो है कृषि क्रांति कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न बौद्ध संगतियों और उनके अध्यक्षों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? महाकश्यप उपाली। ठीक, सही है पहला। द्वितीय बौद्ध संगति सार्वकामी। तृतीय बौद्ध संगति मौग्रीपुत्र तीसर। चतुर्थ बौद्ध संगति अशुघोष। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? चतुर्थ वाला आपका बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे अश्वघोष, और जो क्या था, वसुमित्र। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर चौथा। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वसुमित्र होना चाहिए। आगे देखेंगे। अब द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? बोलेंगे तीसरे का राइट आंसर, तो मार्क ट्वेन ने लिखा था। आगे देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, ना कि केवल हिंदुओं का? बोलेंगे चौथा का राइट आंसर, तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। यहाँ पे मुंगेर का बड़हिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी। ठीक, बकास्त भूमि की वापसी। आगे देखेंगे। यहाँ पे छठा, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? तो जल्दी से बताएंगे। 6 का राइट आंसर, तो हो जाएगा गोलकुंडा। ठीक, क्या हो जाएगा? गोलकुंडा हो जाएगा, गोलकुंडा। निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनूप जलोटा को कहा जाता है भजन सम्राट। आगे देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो बिहार में क्या मनाया जाता है जो कि लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सामा चकेवा। ठीक, आगे देखेंगे। यहाँ पे राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाता है भील। ठीक, आगे देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? तो बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आगे देखेंगे। यहाँ पे देहिंग फटकाई त्यौहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। चलिए 12वां देखेंगे। यहाँ पे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में पाई गई है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, भारत हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पे देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार डैश राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 13वां का राइट आंसर, तो उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पे 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? 14 का राइट आंसर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार करें। तो तरीका कौन कौन सा है, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, पहला लिखा हुआ है, आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता था। देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। अब बताएंगे दोनों सत्य है या दोनों गलत है या फिर एक सही है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा?
एक और दो दोनों क्या हैं, सही हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने सुटेबल बॉय लिखा है? ठीक, ए सुटेबल बॉय। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुटेबल बॉय किसका है? विक्रम सेठ का है, बताएंगे या फिर अरुंधति राय? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, 16 का विक्रम सेठ हो जाएगा। ठीक, 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का। तो ये हो जाता है विनायक दामोदर सावरकर। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? 18 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? 19 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा मिजोरम। भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभाव से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? बताएंगे 20 का राइट आंसर। तो कि हो जाएगा आपका अनुच्छेद 371 का यच। लाल किले का निर्माण निम्न में से किस सम्राट ने करवाया था? तो क्या बोलेंगे, लाल किला किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, या फिर बताएंगे हमें राइट आंसर 21 का। तो शाहजहां हो जाएगा। ठीक, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। ठीक, आगे देखेंगे। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो सिमुक किससे संबंधित था? तो क्या बोलेंगे, सातवाहन वंश से संबंधित था। 22 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, सातवाहन वंश से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो आप लोग बोलेंगे 51A का जी। ठीक, सॉरी, हाँ 23 का क्या हो जाएगा, 51A का जी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किसे कौन से भाग में है, जल्दी से बताएंगे। 24 का। तो हो जाएगा भाग 20 हो जाएगा। ठीक, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी थी? बोलेंगे 25 का राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 80.09%। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? 26 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है? 27 का बोलना है। तो ज्वालामुखी घटना हो जाएगा। हरित क्रांति किसका उदाहरण है? 28 का बोलना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है? ठीक, ये हो जाएगा। बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 29 का राइट आंसर। तो क्या होता है, 400 मीटर होता है। हाँ तो ठीक है, 110 मीटर और 400 मीटर होता है। ठीक, भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो क्या बोलेंगे, द्राविड़ हो जाएगा या फिर नागर हो जाएगा? 30 का बोलना आपको राइट आंसर। तो नागर हो जाएगा यहाँ पे। डस्ट लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? 31 का बोलना आपको राइट आंसर। तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। आगे देखेंगे। ऋग्वेद संहिता में पुस्तकें शामिल हैं। तो ऋग्वेद संहिता में कितनी पुस्तकें हैं? तो वो हैं 10 पुस्तकें हैं। ठीक, पुस्तकें का मतलब 10 मंडल से है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 33 का राइट आंसर। कौन सलाह देता है? तो मुख्यमंत्री होता है। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर। तो हो जाएगा जस्टिस किंग्सफोर्ड। अब सॉरी, चलिए यहाँ पे थे हम लोग। अप्रैल 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू ऋण स्तर दिसंबर 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है?
तो बताएंगे कितना छू गया है, तो 40%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 36 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है महाराष्ट्र। देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम होगा, तो क्या परिणाम होगा? 37 का बोलना है आपको राइट आंसर, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। अकबर के शासनकाल के दौरान देश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, और तो कौन सी भूमि थी, जल्दी से बताएंगे। 38 का राइट आंसर, तो वो भूमि थी चाचर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फूले ने लिखी थी? चलिए देख लेते हैं कौन सी पुस्तक लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो पुस्तक थी आपका गुलामगिरी थी। ठीक, गुलामगिरी किसने लिखा है, तो ज्योतिराव फूले ने लिखा है। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? तो क्या बोलेंगे, 1881 हो जाएगा। देखेंगे बताएंगे इसका राइट आंसर 40 का, तो बिल्कुल सही है 1881। सारण जिले में हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? 41 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा कंडक के संगम पर। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की अवस्था में अप्रैल 2024 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? बताएंगे 42 का राइट आंसर, तो 2013 में मिला था। उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? बताएंगे यहाँ पे 43 का, परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानताएं कम हुई हैं। ठीक, सॉरी नहीं सही है। ठीक, आगे देखेंगे अब 44। चलिए 44 देखेंगे। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने देश के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया। 44 का बताएंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान। आगे देखेंगे यहाँ पे, जहाँ तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो 45 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेशा हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो अनुच्छेद कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 3 है। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर 46 का, तो देखते हैं बिल्कुल सही अनुच्छेद 3 है। भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? बोलेंगे यहाँ पे 47 का राइट आंसर, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? बताएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है? 49 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, साप्ताहिक चैनल। आगे देखेंगे, बिहार के क्षेत्रफल से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 50वें का बताएंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 9वां स्थान है, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 9वां स्थान है, ये गलत हो जाएगा आपका, जो राइट आंसर ये गलत है। और स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम जी साइंस के। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बताएंगे 51 का राइट आंसर, तो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, फिर से देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या लिखा हुआ है, HNO3, ये आपका समीकरण दिया हुआ लिखा हुआ, उपरोक्त अपक्रिया डैश का एक उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है? 52 का राइट आंसर बताएंगे, तो वो हो जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया। आगे देखेंगे यहाँ पे, फार्मूला पूछा है, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। ठीक, जो कि गलत संबंध दिया हुआ है उसकी पहचान करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि गलत है, तो वो हो जाएगा आपका P बराबर IR²। ठीक, IR² नहीं होता है, I² R होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे,
गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? 54 का राइट आंसर बोलना है तो r/2 होता है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? 55 का राइट आंसर तो हो जाएगा -2। 56 डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। किसमें होता है मेथेनोइक अम्ल? जल्दी से बताएंगे तो बिच्छू बूटी हो जाएगा। 56 का राइट आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो बिल्कुल सही है, बिच्छू बूटी हो जाएगा। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित की गई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया हुआ है। पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन है आपका? 57 है। तो 57 सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, एक और दोनों सही है या फिर और है आपका? तो क्या है, 1 और 3 जो है आपका सही दिया हुआ है। ठीक, 1 और 3 आपका सही दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन सा है 1 और 3। तो यहाँ पे है आपका ये और ये क्या है आपका सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः कैसा होगा? 58 का बोलना है आपको तो हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा। आगे देखेंगे यहाँ पे 59 वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। कितने तत्व ज्ञात हैं वर्तमान में 59 का? तो वो है 118, जिनमें से ज्ञात कितने हैं? 94। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः होता है। कितना होता है बताएंगे? 60 का राइट आंसर यहाँ पे तो होता है 120 mm से 80 mm होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? क्रमशः 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ABC और 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा? 61 क्या बोलना है आपको राइट आंसर? वो हो जाएगा आपका बल्ब C। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा अभिकारक A के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो 62 का क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। पहले चरण के आरंभ में आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा पायरूवेट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो 64 का बोलना है आपको राइट आंसर, वो हो जाएगा गाय की छोटी आंत लंबी होती है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ अपक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो इसका समीकरण कौन सा होगा ये बताना है आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया? 3 हो जाएगा। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक सबसे कठोर और दृढ़ बनाता है? बताएंगे यहाँ पे 66 का तो हो जाएगा इस क्या हो जाएगा? स्क्लेरन कायमा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो 67 का बोलना है वायरस हो जाएगा HIV ह्यूमन क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक, HIV का फुल फॉर्म ये वायरस से होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक सीधे धारावाहिक चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती हैं। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय छेद की प्रबलता बढ़ती जाती है। चुंबकीय छेद की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। बताएंगे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 68 का। ठीक, तो बताएंगे जल्दी से 68 का राइट आंसर आप लोग जो हो जाएगा आपका कौन सा सही है? पहला वाला सही है आपका। ठीक, क्या हो जाएगा? पहला वाला सही है आपका। और कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे अब ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर यहाँ पे तो वो हो जाता है आपका 2 कूलाम हो जाएगा।
जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 70 का राइट आंसर आप बोलेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही है, शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, मेंडेलीव को आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली। 71 का हो जाएगा SC और GA और GE हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, गिरने के समय का वर्ग के। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। 73 का आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा संवेग। सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है जो पारे में पूर्णतः भरा है। यदि 1/3 पारा निकाल लिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल 74 का बढ़ेगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशी क्या लिखा है, केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। ठीक, 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक, तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।